होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और प्लीज मुझे सुनिए। लेट्स क्लैप फॉर एवरीवन। यहाँ पे हम पहले इवैल्यूएशन वर्कशॉप शुरू करते हैं। तो आज इस शख्स को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है बिजनेस इवैल्यूएशन वर्कशॉप के बाद। उनको इनवाइट करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी को, जिनके पास भी मोबाइल फ़ोन है उसको प्लीज़ साइलेंट पे या फिर स्विच ऑफ कर दीजिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना, हो सकता है ये आपका बोर्ड प्लान 1 होगा, बोर्ड प्लान 2 होगा या बोर्ड प्लान 100 होगा, राइट? बट एक्चुअली इस समय के लिए बोर्ड प्लान 1 ही है हम सभी। तो आप सभी लोग कहीं भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। यहाँ पे जो शख्स आने वाले हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल है, इज अ वेरी गुड लीडर, बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया है, बहुत लीडर्स को पैदा किया है। तो हो सकता है आज शायद आप कुछ ऐसी चीज़ सुने उनके मुख से जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, या तो फिर बिजनेस के प्रति जो पर्सपेक्टिव है आपका उसको एनहांस कर सकती है। सो नोट पैड निकाल लीजिए। और जिस शख्स को आज मैं यहाँ पे इन्वाइट करने वाला हूँ वो उनका नाम है मिस्टर अंकुर रलन। बाय प्रोफेशन वो एक आर्किटेक्ट प्रोफेशन से थे और इस बिजनेस के माध्यम से वो बहुत ही कम एज में he got his financial freedom and उसके साथ इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं and he has taken this business to a new level। तो मैं यहाँ पे without wasting much time इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर अंकुर रलन जी। So I hope good evening to everybody. Good evening. मेरा नाम अंकुर रलहन एंड बाय क्वालिफिकेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। आई होप मेरा वॉइस आप तक ऑडिबल है, लास्ट तक ऊंचाइयों तक पहुँच रही है आवाज, बुलंदियों तक। ग्रेट। सो गाइस, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें मैं मेरी वाइफ के साथ ये बिजनेस को बिल्ड करता हूँ फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 20+ ईयर्स हमें हो गए हैं, 20 साल से अधिक हमें हो गए हैं। एंड ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ऑलराइट, ओके। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी को मैं ऑलमोस्ट 20+ ईयर से मेरी वाइफ डॉक्टर नीलम हम दोनों मिलकर साथ में ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को मेरी जो जर्नी है ये बिजनेस में, मैं कैसे ये बिजनेस में आया, मुझे ये बिजनेस मेरे जीवन में कैसे मिला, थोड़ा उसके बारे में आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा, राइट? सो मैं 21 ईयर्स का था, मैं 21 साल का था, मैं आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा था। आई वॉज इन 3rd ईयर आर्किटेक्चर, 3rd एंड 4th के आर्किटेक्चर के बीच में था। और उस वक्त उस दौरान ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरे सामने आई। एंड कहते हैं कि ये बिजनेस के अंदर आपके जीवन में एक बहुत ही पतली सी डोर बन के मतलब ये बिजनेस आता है। हर एक व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर एक बहुत ही पतली सी डोर के साथ आता है। वो डोर कब टूट जाए या वो कब साकली में कन्वर्ट हो जाए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को ये बिजनेस में पनपते हैं, आप किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सो मेरे कजिन जो हैं जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया था वो लुधियाना में रहते थे और मुझे ये बिजनेस को समझने और प्रॉपर तरीके से दिमाग में बिठाने के लिए उन्होंने मुझे सेंड किया किसी को मिलने के लिए इन बैंड्रा। उनका नाम विनोद एंड रोमा बाबी फ्रॉम बैंड्रा पाली हिल। और जब मैं उनको मिलने गया, उनकी लाइफस्टाइल, उनके बारे में जो मैंने सुना था मेरे कजिन से और उनके एक्सप्लेन करने का तरीका, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पर तुम्हें अंकुर मेंटरशिप जो है उससे हासिल करनी पड़ेगी, तुम्हें गेन करना पड़ेगा वो मेंटरशिप, राइट? और अगर तुम अगर गेन करने में कामयाब हो गए, तुम अगर सक्सेसफुल हो गए इसे पाने में, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम तुम्हें एसेट्स डेवलप करना सिखा सकता है, संपत्ति कैसे बनेगी और संपत्ति से आमदनी कैसे बनेगी ये तुम्हें सिखा सकता है। एंड आई वॉज स्टूडेंट, 21 साल का था और मैं सबमिशन मोड में, तो वैसे ही 21 की एज के ऊपर हम कौन सा बड़ा तीर मार लेते, राइट? ठीक है, बट आई वाज इन सबमिशन मोड। मैं कहा ठीक है सर बताइए क्या करना है, बिकॉज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इतना खास, तो हमें क्या जाता है, राइट? समय लगेगा तो समय तो देंगे हम, वैसे भी समय यहाँ हम टाइम पास करते रहते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो क्यों ना वो समय को हम यहाँ पर यूज करें। बाय द वे मैंने वो एग्जांपल अभी के हिसाब से कनेक्ट करने के लिए लिया है ना, जब मैं ये बिजनेस को देख रहा था तभी इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं था, राइट? सो द होल आइडिया ये है
कि अपॉर्चुनिटी इस तरीके से मेरे बिजनेस के अंदर मेरे जीवन में आई और मैंने मेहनत करके मेंटरशिप टीम का भरोसा जीता और जब जीतने में कामयाब हुआ तो दे स्टार्टेड कोचिंग में एंड एक से एक बहुत बढ़िया लोग मुझे मिले ये बिजनेस के अंदर, लोग मुझे मिले जो ये बिजनेस के द्वारा मुझे समझाने लगे कि कैसे अपनी मेरी जिंदगी जो है ना उसको बदलने के लिए जो लोग एक एक करके रिस्पॉन्सिबल हुए है ना। सो अगर आज समय मिलेगा तो उनके बारे में भी आप लोगों से डेफिनेटली चर्चा करूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आप यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, जो यहाँ पर हॉल में बैठे हैं या फिर जो आप जूम पे बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, सो आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक चीज को समझने के लिए और वो ये समझने के लिए आप यहाँ पर आए हैं कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपके जीवन में क्या लेकर चेंजेस लेके आ सकता है, आपको कैसे सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकता है। यस और नो? ग्रेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे नॉर्मल जीवन में जो पैरामीटर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम सक्सेसफुल होने के लिए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, करियर को सेट करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग बाग जो हैं वो क्या क्या रास्ता चुनते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इज इट फाइन? राइट, ठीक है। आपके और मेरे प्रेजेंटेशन में एक डील होनी चाहिए, डील। यस। अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी तो आप गर्दन को ऐसे करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो ऐसे करेंगे, करिए दिखाइए करके। और अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम पड़े तो आई डोंट नो, ओके, यस नो आई डोंट नो, राइट। तो अगर आपकी गर्दन में दर्द भी हो रहा होगा तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी में ये अपॉर्चुनिटी जीवन में, लाइफ में है ना, 4 तरीके हैं जिससे लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका है जिसे कहते हैं ई क्वाड्रेंट। ई का मतलब होता है एम्प्लॉई, लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं, है ना। कितने लोग यहाँ पर हैं जो एम्प्लॉई हैं, ये क्वाड्रेंट से पैसा अर्न करते हैं, ई क्वाड्रेंट, राइट, वाह, है ना। सो नौकरी करने वाले लोग जो हैं ये ई क्वाड्रेंट में आते हैं। दूसरा होता है एस क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सुपरमैन या सुपरवुमन, है ना, राइट। बिकॉज मैं इनको सुपरमैन से कन्वर्ट मतलब कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर एक शहर में 10 जगह पे आग लगी है तो सुपरमैन एक साथ में एक समय पे कितने लोगों को बचा सकता है? वो एक ही जगह पर जा सकता है। यही सेम प्रॉब्लम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है आप जब एम्प्लॉयड होते हैं तो वहां पर आपकी बहुत सारी सरदर्दियां अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते रहते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये वो संभाल लेगा, ये वो संभाल लेगा, ये वो संभाल लेगा। लेकिन द मोमेंट आप बनते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सारे डिपार्टमेंट आपके होते हैं। तो अगर 10 जगह पर डिपार्टमेंट में आग लगी है तो कितने डिपार्टमेंट एक साथ में आप बुझा सकते हैं? दैट्स व्हाई मैंने कहा ये सुपरमैन होते हैं, राइट, है ना। सो भागते हैं, दौड़ते हैं, सब जगह भागते दौड़ते हैं, लेकिन संभालते एक ही जगह पर। सो द मेन चैलेंज ये दोनों लोगों के साथ में क्या होती है, पैसा कमाने का तरीका अलग हो सकता है, फील्ड अलग हो सकती है, इंडस्ट्री अलग हो सकती है, सब कुछ अलग हो सकता है, मगर पैसा कमाने का एक कॉमन तरीका इन दोनों के पास में होता है। वो ये होता है कि ये दोनों जन टाइम को बेचकर पैसा कमाते हैं। समय लगाते हैं तो पैसा मिलता है, समय नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर ये लोग टाइम प्लस करेंगे तो इनको पैसा प्लस होगा। टाइम अगर इन्होंने किसी वक्त माइनस हो गया, मतलब समय कम डाल पाए अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, तो शायद उस महीने इनकी इनकम भी कम होगी और किसी वजह से टाइम जीरो हो गया तो पैसा भी जीरो हो जाएगा। टाइम जीरो कैसे हो सकता है? अगर ये 6-8 महीना बीमार हो गए और काम पर ना जा पाए तो शायद पैसा तो नहीं बनेगा ना उस तरीके से, ये सब नो। या फिर ऊपर चले गए, ऊपर मतलब आप जिस फ्लोर पे रहते हैं वो नेक्स्ट फ्लोर पे नहीं है, ठीक है, करेक्ट, द गॉड्स हाउस, राइट। अगर आप वहां चले गए तो हमेशा समय जीरो हो गया आपका, यस, राइट। और अगर हमेशा के लिए समय जीरो हो गया तो पैसा भी आपका हमेशा के लिए जीरो हो गया, यस और नो, राइट। तो ये चीज जो है इसको हमको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड की ये प्रॉब्लम होती है एंड इसी वजह से एक बहुत फेमस डायलॉग इनके अंदर फेमस होता है। एक अच्छा डायलॉग जो है ना इनके बीच में फेमस होता है, बहुत अच्छा डायलॉग, मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? सुनते हैं ना। और जहर खाने के पैसे भी नहीं है, ये भी बोलते हैं, राइट। तो मैं कर क्या रहा है तू, समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है ना, कर क्या रहा है, राइट। सो एनीवेज, तो ये एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। अब इसके ही विपरीत एक और प्रकार के लोग होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये भी लोग इस संसार में हैं, इस दुनिया में है, हमारे साथ में, हमारे बीच में। इसको कहते हैं बी क्वाड्रेंट। बी मतलब बिग बिजनेस, बड़ा व्यापार, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े
जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जैसे अंबानी हैं, टाटा हैं, मित्तल्स हैं, वो इस बेसिकली पार्ट का हिस्सा बनते हैं जिसको कहते हैं हम लोग बी क्वाड्रेंट, बिग बिजनेस, ओके। एंड देन कम्स आई क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं इन्वेस्टर्स। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स है ना, 7, 8, 10 हजार करोड़ रुपया जेब में आपके है, तो आप इन्वेस्टर कैटेगरी का हिस्सा बनते हैं, ओके, राइट। एंड ये लोग जो होते हैं सबसे अच्छी कैटेगरी, अगर आप मेरे को पूछेंगे तो आई क्वाड्रेंट, बिकॉज पैसा ही पैसा, इनका पैसा नहीं, इनका समय जाता है, सॉरी इनका पैसा इनके लिए पैसा लेके आता है। यहाँ क्या हो रहा था, टाइम इज इक्वल टू मनी। यहाँ पर क्या होता है, इनका जो मनी है वो बाहर निकलता है और पैसा लेके आता है। सिंपल सी बात है ना, वो पैसा यदि 2000 करोड़ रुपया है ना। और मजेदार बात क्या है, ये जो आई वाले होते हैं ना, इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बी वालों के अंदर होता है, बी क्वाड्रेंट के अंदर होता है ना। 1000 करोड़ 2000 करोड़ कौन लेगा, आप और मैं लेने वाले हैं ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लेंगे ना उनसे, राइट, लोन लेंगे या जो भी लेंगे, तो इनका पैसा जाके पैसा लेकर आता है, इसको बोलते हैं आई क्वाड्रेंट। इसलिए समय से ये लोग बहुत फ्री होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग है ना संडे को ई और एस वालों को मैराथन दौड़ाते हैं। जितने भी लोग मैराथन अरेंज करते हैं, अगर वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो उनके ओनर आई क्वाड्रेंट वाले होते हैं। ये लोग बहुत फ्री हैं, पूरा हफ्ता फ्री है, बोलते हैं अरे अब क्या करें जी संडे को। अरे ये ई और एस वाले संडे को एंजॉय कैसे कर सकते हैं जिंदगी शांति से, आओ इनको दौड़ाते हैं हम तो सुबह सुबह, राइट, ठीक है, तो मैराथन रखते हैं, ओके। अच्छा, उसमें भी एंट्री फीस लेते हैं, उसके अंदर पैसा आना चाहिए कुछ, तो फिर वो डोनेशन में जाता है, अलग अलग चीजें जाती हैं। एनीवेज, बट मैं थोड़ा सा सरकास्टिक होके थोड़ा सा हंसा के कर रहा हूँ, बट द होल आइडिया क्या है कि आई हैज गॉट मोर फ्रीडम। इनका कंट्रोल इनके हाथ में और लाइफ में बहुत ज्यादा है, जितना कंट्रोल ई और एस वालों का नहीं है। इनके साथ में जीवन में लिमिटेशंस बंदी होती है। आमदनी के हिसाब से ही बच्चा उस स्कूल में जा सकता है, बच्चा मनपसंद स्कूल में नहीं जा सकता है। आमदनी के हिसाब से ही वैकेशन ले सकते हैं, मनपसंद वैकेशन नहीं ले सकते। आमदनी के हिसाब से ही आप घर खरीद सकते हैं, मनपसंद घर नहीं खरीद सकते, राइट। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर मन पसंद है वो हो सकता है, समय के हिसाब से भी और पैसे के हिसाब से भी, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। बट हम सब लोगों के लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि हम आई क्वाड्रेंट में जा सकें, लेकिन बी क्वाड्रेंट का रास्ता जो है ना, ये खुला हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति बी क्वाड्रेंट में आ सकता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे आ सकता है, ई और एस वाले लोग कैसे आ सकते हैं, है ना। तो एक आदमी के बारे में तो मैं जानता हूँ जिसने ये पूरी जर्नी कंप्लीट की, और वो आज आई के अंदर भी उसका फैमिली को लेकर बैठा हुआ है, बी में भी बैठा हुआ है, ई में था पहले, एस में आया, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी नौकरी करते थे, यस और नो, है ना। नौकरी करते करते क्या हुआ, उनको ऐसा लगा नौकरी में, आउट ऑफ इंडिया नौकरी करते थे, वहां पे प्रमोशन मिला, उनको क्या फील हुआ कि भाई मेरी वैल्यू या मेरी औकात मेरे मैनेजर को मालूम पड़ गई है, मुझे प्रमोशन दे रहा है, मुझे कब मालूम पड़ेगी। तो नौकरी छोड़ के वो इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद क्या किया, पहले गांव गए, गांव से फिर मुंबई आए, मुंबई से आके अपना छोटा बिजनेस चालू किया, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड धीरे 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 उसको रिलायंस के अंदर एक बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, ये सब नो, राइट। आज उनके जो बच्चे हैं, मुकेश हैं, अंबानी, वो उनके बच्चे इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर भी हैं और बी क्वाड्रेंट के अंदर भी हैं, दोनों कैटेगरी के अंदर, है ना, राइट। तो द होल आइडिया क्या है कि एक साधारण आदमी अगर ई, एस और बी की जर्नी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे जर्नी को करना क्यों। इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा तो पहले ही दे चुका हूँ कि भाई लिमिटेशंस कितनी होती हैं ई और एस के पास। हमारे पास में लिमिटेशन, यहाँ पर जो लिमिटेशंस है वो उतनी नहीं होती, दे हैव गॉट मोर फ्रीडम टू एंजॉय देयर लाइफ एज कंपेयर टू जो यहाँ पर होते हैं ना। चलो एक सवाल का जवाब दो, है ना। जो आदमी बी क्वाड्रेंट में है, मुकेश अंबानी की मम्मी अभी तो है नहीं है मुझे पता नहीं, मुकेश अंबानी बी क्वाड्रेंट में जो भी व्यक्ति हैं, उनकी माँ अगर बीमार पड़ती है और डॉक्टर बोलता है 20 लाख का खर्चा होने वाला है, तो ये आदमी के साथ में क्या होगा, ये 40 लाख का चेक निकाल के देगा, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, कैसे और नो। वहीं पर ई और एस वाले की माँ बीमार पड़ती है और 20 लाख का खर्चा होने वाला है, तो पहले तो 10,000 की इंश्योरेंस देखेगा, कितने का है, मेडिक्लेम कितने का पहले देखेगा, अरे 10 लाख का ये 10 लाख कहाँ से निकालूंगा मैं, और तो क्या करेगा, लोन मांगेगा, रिलेटिव से, है ना, पहले देखेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन कितना मिलता है, मतलब यहाँ वहाँ का जुगाड़, यहाँ वहाँ से जद्दोजहद, यहाँ वहाँ से मांगना, वो करके अपनी माँ का इलाज करने की कोशिश करेगा। That is what it is going to happen, yes or no? तो सिंपल जिंदगी किसकी है, ईएमएस वालों की या बी वालों की? सिंपल जिंदगी है ना। किसी ने बोला सिंपल जिंदगी किसकी है, मैंने कहा मैं बताऊँ सिंपल जिंदगी क्या होती है। सिंपल जिंदगी होती है कि मेरे को खरीदने का है कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैंने एक चेक दिया, ये प्रॉपर्टी मेरी है,
ये सिंपल है। अच्छा, एक और जिंदगी है, वही 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए मैं बैंक वाले के पास जाता हूँ, वो मेरे को 25 दिन घुमाता है। पहले तुम्हारा ये पेपर कम है, तुम्हारा ये पेपर कम है, तुम्हारी औकात चेक करेंगे, सिविल कोड में तुम्हारी औकात क्या है, इधर क्या औकात है, ये औकात, ये औकात, औकात 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 करके तुमको लोन नहीं मिल सकता, 1 करोड़ नहीं मिलेगा बराबर। और तुम 25 दिन के बाद अपना पसीना वसीना पहुंच के, चलो एक काम करता हूँ, मेरे रिलेटिव से मांगा, अरे जरा दो ना, तुम देता हूँ, इसको देता हूँ, उससे मांगा, उससे मांगा। अब बताओ ये सिंपल है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ, राइट। देखिए, तो कहाँ होना चाहिए, हमें कहाँ होना चाहिए? हमें सिंपल जिंदगी में होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड जीवन में? सिंपल। सिंपल में, इसका मतलब हमें यहाँ होना चाहिए, राइट? ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट मोर मनी, दे हैव गॉट मोर टाइम टू एंजॉय दैट मनी, राइट? एंड एट द सेम टाइम दे आल्सो हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ यू कैन से सिक्योरिटी, राइट? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उनके पास में, एम्पल अमाउंट ऑफ है, जो शायद ई और एस कोड वालों के पास में बहुत कम मात्रा में है, शायद ना है, इन खाली इंश्योरेंस के रूप में रहेगी इनके पास में, है ना? किसी ने मेरे को बोला मेरी नौकरी सिक्योर है, मैंने कहा यस यू आर राइट, आपका जॉब का पोजीशन कंपनी में सिक्योर है, आप नहीं रहोगे तो किसी और को मिलेगा आपका नहीं है। Absolutely true. आई होप यू गेट माय पॉइंट, Yes. राइट? ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना, ठीक है? सो हमारा ये पूरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके द्वारा आप इस वक्त समझ के जा रहे हैं, जिसको आप अंडरस्टैंड कर रही है, पूरी प्रोग्राम, ये पूरी भागम-भाग आपको ई से एस या लेफ्ट से इस तरफ पे लेके आने की पूरी तैयारी है। दैट इज व्हाट द एंटायर प्रोग्राम। तो आपको जो हम मेंटरशिप देने वाले हैं, वो किसका देने वाले हैं मेंटरशिप? हम आपको ये जर्नी में कैसे आप आगे बढ़ेंगे हमारे साथ में, अपने क्वार्टर को कैसे चेंज करेंगे, इसकी मेंटरशिप जो है वो आपको बेसिकली हम प्रोवाइड करेंगे। दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट, ओके? ये जो लेफ्ट में लोग कमाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन लेने के ऊपर आपको मिल सके, उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। आप जब काम करना बंद कर दो तो आपकी इनकम बंद हो जाए, उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। क्लियर हुआ? ओके। और जो ये लोग कमाते हैं राइट हैंड साइड पे, इसे कहेंगे हम लोग पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? वो इनकम जो आप नहीं भी परफॉर्म कर पाए, या फिर आपके जो एसेट्स हैं वो आपके लिए कमा के दे दिया, उसको बोलते हैं ये, राइट? अच्छा, अभी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, टाइम इज इक्वल टू मनी, मनी कमाने के लिए टाइम डालते हैं। इन्वेस्टर्स मनी कमाने के लिए मनी डालता है, लेकिन बी क्वाड्रेंट क्या डालता है मनी कमाने के लिए? बी क्वाड्रेंट जो है पैसा कमाने के लिए, मनी को कमाने के लिए ये टीम्स बिल्ड करता है, सिस्टम बिल्ड करता है। सिस्टम, इसका सिस्टम होता है। इसके पास में एडवोकेट की टीम होती है, इसके पास में सेल्स की टीम होती है, इसके पास में कस्टमर्स जो है उसकी पूरी टीम है, वो कस्टमर को भी टीम ही समझता है, एक पार्ट है मेरा, राइट? इसके पास में अलग अलग चीजों का टीम्स है, ये उसमें मास्टर है। ये खुद करने में मास्टर नहीं है बी क्वाड्रेंट, ये किसी से करवाने में मास्टर है। मगर ये जो एस वाला है, ये सुपरमैन है, मैं ही सुपरमैन, नहीं करेगा, तुम कैसे मेरे सामने आ गए? ओके, तो वो आइडिया ये है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम, तो हम ये जो क्वाड्रेंट शिफ्ट है ना, ये क्वाड्रेंट शिफ्ट जो है, इसको हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे। डॉक्टर मनीष, सो ये जो हम ये क्वाड्रेंट शिफ्ट करना है ना, ये जो मेंटरशिप है ना, ये सब पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर फोकस है आपका। इज इट फाइन? ठीक है, राइट? चलो, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम जो करेंगे वो ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अपना समय डालेंगे क्यों? Why will you invest your time and money? पैसा तो नहीं है इतना इसमें इन्वेस्टमेंट, मगर समय आप इसमें डालेंगे तो क्यों डालेंगे? Why will you do this business? ठीक है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम करने के लिए दो चीजें क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले why एंड सेकंड है how। मैं कैसे करूंगा और मैं क्यों करूंगा, ये दो चीजें हैं। हेलो, ये दो चीजें जब आपको क्लियर होती है, हेलो, ये दो चीजें जब आपको क्लियर होती हैं कि मैं क्यों करूंगा और मैं कैसे करूंगा, तो आपकी गाड़ी बराबर से चल सकती है। मगर इन दोनों में भी सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए? क्यों, है ना? अब बहुत बार लोगों के माइंड में आता है, मेरे भी माइंड में आता है, मैंने पहली बार सुना, अरे पहले ये तो बताओ करना क्या है, तो फिर मैं करूंगा क्यों, समझ में आएगा, है ना? बट ये जर्नी जो है लाइफ की, वो ऐसे नहीं चलती, ठीक है? मैं जब ये समझ रहा था अपॉर्चुनिटी को, तो वो जो विनोद एंड रोमा भाभी मैं आपको बता रहा था, तो विनोद जी ने एक सवाल पूछा, अंकुर अगर मैं तुम्हें बोलूं मुंबई से दिल्ली जाओ, तो पहला सवाल तुम्हारे मन में क्या आएगा? कैसे जाऊं या क्यों जाऊं? क्यों? मैंने कहा सर क्यों जाऊं बात तो बराबर है, क्यों जाऊं, है ना? कोई पर्पस ही नहीं है दिल्ली जाने का, तो खाली पीली का कैसे जाऊं कि घूमूं?
बोले हाँ बस। तो वैसे ही ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें भी आप क्यों करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। फिर मेरे को उन्होंने एक सवाल बोला दूसरा, अंकुर अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि दिल्ली में तुम्हारे नाम का 2 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट रखा हुआ है, परसों एक्सपायर होने वाला है, तो मैंने कहा सर फिर तो आपको रास्ते दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, खुद ही फ्लाइट पकड़ूंगा, वो एड्रेस भी ढूंढ लूंगा किधर है मेरा डिमांड ड्राफ्ट, लेकर क्या जाऊंगा, है ना। तो क्या बोले, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको ये क्लियर है, जब आपको ये पता है कि आप कोई काम क्यों करने वाले हैं तो कैसे करने वाले हैं वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो वैसे ही ये अपॉर्चुनिटी जो है इसमें आप क्यों आएंगे, अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो कैसे आएंगे या क्या करेंगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, और दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस और नो? Yes. है ना। शादी करने से पहले क्यों कर रहे हैं शादी वो क्लियर होता है कि कैसे करेंगे शादी? पंडित जी पे डिपेंड करता है ना। अच्छा बताओ, शादी दिल से होती है दिमाग से होती है? हाय हाय क्या बड़े बड़े स्माइल के दो, बोला दिमाग से करते तो करते ही पूरा मालूम होता है इतना सब मगज में शादी के बाद होने वाला हार्मोन्स के आगे पीछे, इमोशंस के आगे पीछे तो करता ही है। बट होल आइडिया क्या है, फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि दिल का मामला होता है, राइट? ठीक है, दिमाग का मामला नहीं, दिमाग काम करता है, बरोबर। तो वैसे ही ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसके अंदर भी दिल लगाएंगे ना तो बड़ा जबरदस्त काम होगा, इसमें दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत दिमाग ही लगाते रहेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, सो अब ये बिजनेस आप क्यों करेंगे, ये आपकी वजह आपको ढूंढनी होगी, आपको ये पता लगानी होगी ये क्यों। अब इसके अंदर 2-3 चीजें मैं आपको बता सकता हूं जो आपको हेल्प कर सकता है कि आपका व्हाई ढूंढने के लिए, ठीक है। सबसे पहला चीज तो ये है कि हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे सपने हो जो आप आपके नॉर्मल जॉब से शायद सोचते हैं कि डिफिकल्ट है या बहुत साल लगेंगे, तो मैं ये बिजनेस कर लूंगा तो जल्दी मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा? यस और नो? राइट? तो मे बी ये है, तो दैट कुड बी द रीजन एक कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, हो सकता है ये रीजन हो सकता है। सेकंड, आप ये सोचें कि भाई मेरे सपने तो पूरे के पूरे ऐसे हैं जो मेरे नॉर्मल जॉब से मैं कर सकता हूं, या फिर मेरे बड़े बड़े सपने हैं भी नहीं, शायद आपके मन की ये फीलिंग हो, ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों के ऐसा मन में होता है, ठीक है। तो सेकंड चीज मैं आपको बता सकता हूं कि आप कुछ ऐसी वजह ढूंढ सकते हैं जो इस वक्त आपके जीवन में हो रही है लेकिन आपको पसंद नहीं है ना। शायद सुबह सुबह उठना आपको बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन नौकरी के लिए धक्का खाने के लिए निकलना पड़ता है सुबह सुबह 6 बजे। आपके जीवन में कुछ हो रहा है, आपको नहीं पसंद है, राइट और रॉन्ग, है ना। आपको वो ट्रेन के अंदर जूस बन के अपने ऑफिस तक पहुंचना नहीं पसंद है। आजकल तो लोग 2-2 शर्ट लेके जाते हैं ऑफिस में, मतलब ट्रेन की शर्ट, उसके बाद ऑफिस की शर्ट। मतलब ये शर्ट में तो बॉस के सामने जा नहीं सकता मैं, समझ पा रहे हैं मेरा बॉस? यस और नो? ठीक है। तो समथिंग इज हैपनिंग, है ना। आपका बच्चा कुछ मांग रहा है और आप बोल रहे हैं तो पहले नंबर 1 होके आया क्लास में। आपको भी पता है मम्मी की भी नहीं हुई, पापा भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होने अभी तो डरका दिया इसको। असली वजह डरका ना, असली वजह वो नंबर 1 आना नहीं है, असली वजह पैसा नहीं है उसका सपना पूरा करने के लिए, उसकी डिमांड। सो आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है जो हो रहा है लेकिन आपको पसंद नहीं। शायद ये आपकी वजह हो सकती है कि आप ये बिजनेस करें, इतना पैसा इतना समय हो कि सब कुछ पूरा कर सके, जिसके जो भी फैमिली मेंबर्स के डिमांड हो, मेरे खुद के भी डिमांड हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तीसरा चीज आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपको अगर फिर भी लगता है ना, जैसे खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, तो वैसे आप इस प्रकार के एसोसिएशन में आते रहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पर आपके मन के दिल की तार छिड़ जाएगी और आपको फील होगा कि हाँ यही मेरा जिंदगी का मकसद हो सकता है, लाइफ हो सकती है, राइट, ठीक है। एंड दैट्स हाउ बेसिकली यू कैन चेंज एंड यू कैन फाइंड योर व्हाई, दैट व्हाई दिस बिजनेस कैन, व्हाई यू शुड बिल्ड दिस बिजनेस, ओके। चलिए, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये रन कैसे करती है, ये काम कैसे करती है और इसमें आप पैसा कैसे बनाएंगे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो अभी का सिचुएशन है, विल डिस्कस द नाउ मॉडल। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, अभी आपके साथ क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं नाउ मॉडल, अभी का मॉडल। इज दिस फाइन? ओके। अभी का मॉडल क्या है जी, जैसे आप यहाँ पर हैं, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर हैं बीच में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सिचुएशन क्या होती है जी, आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे है आपका एम्प्लॉयर
जिसने आपको नौकरी पर रखा हुआ है। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर अपना टाइम डालते हैं नौकरी में टाइम डालते हैं, इसके बदले आपको क्या मिलता है, इसके बदले आपको मिलती है सैलरी, पैसा मिलता है आपको, राइट। लेकिन पैसा जो मिलता है, जो समय डालते हैं, उसके इक्वल होता है क्या? वो कभी नहीं हो सकता। जॉब के अंदर रेशियो हमेशा 1:5 से 10 का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है एवरी मंथ, तो आपको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का परफॉर्मेंस करके देना पड़ेगा आपकी कंपनी को, तो ही वो आपकी 1 लाख की सैलरी अफोर्ड कर सकती है, वरना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। देखा, ये भी जॉब पे गुस्सा हो गया। जॉब का यही प्रॉब्लम है ना, राइट। वो आपको कहानी मालूम है क्या? एक बार क्या हुआ, एक बार जो बहुत बड़ा सीईओ था ना कंपनी का, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको ना कुछ गुस्सा आ गया कि उसके सेक्रेटरी ने कुछ बराबर से परफॉर्मेंस नहीं किया है ना, वो कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, कोई लेटर प्रिपेयर किया था, तो उसको बुला के बहुत डांटा। तो ये भी डांट लगी है, तो उसको भी तो गुस्सा और बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो गई बाहर और उसने क्या किया, उसने वहां पर जो क्लर्क बैठा था उसके बाजू में जो काम करता है ना, उसको डांट दिया। ये बेचारा टेंशन में आ गया एकदम, है ना। इसको भी गुस्सा आया, इसने क्या किया, इसने ऑफिस के प्यून को डांट दिया, है ना, तेरे को अक्ल नहीं है, तू बराबर चाय बनाता नहीं, ये नहीं करता। उसको भी गुस्सा आया, ये ऊपर वाले को तो बोल नहीं सकता ना कोई, तो ये बेचारा बाहर गया, बिल्ली वहां से बिल्ली को गुस्से में ला दिया, ठीक है। तो फिर बाद में हमने जब ये सब देखा तो अरे नहीं, ये घर गया, घर जाके इसने बच्चे को डांटा, और बच्चे को गुस्सा आया तो बच्चा बाहर जाके बिल्ली को उसने ला दिया, ठीक है। तो हमने फिर ऐसा सब देखा, तो हमने सोचा कि अगली बार सीए को गुस्सा आएगा तो बिल्ली देने का। तो ये बेचारे सब बीच के लोग फाइट किए। ऑफ कोर्स जानवर पे भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो नकली बिल्ली देंगे, डॉल, ठीक है। ओके, तो द होल आइडिया क्या है कि एम्प्लॉयर जो है आपका, आप अगर 1 लाख का सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन आप 5 से 10 लाख रुपया मेहनत कर रहे हैं, 10-5 लाख रुपए का, तो आपसे आपकी मेहनत का 4 से 9 लाख रुपया कौन रख रहा है? आपकी कंपनी का ओनर रख रहा है, एम्प्लॉयर, है ना। तो एम्प्लॉयर जो है उसकी बन रही है एसेट्स, संपत्ति, किसकी मेहनत से? आपकी मेहनत से, करेक्ट ना, राइट। चलो, अब आप जो सैलरी लेकर आते हैं सब घर पे नहीं रखते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो सैलरी का आप सामान लेकर आते हैं, अपने जरूरत का सामान। कहां से? शॉप से लेके आएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन किधर से भी सामान लेकर आएंगे। तो जिस दुकान से भी आप सामान लेंगे, उनको प्रॉफिट कमा कर देते हैं और उनकी बनने में हेल्प करते हैं संपत्ति। तो आप जब खर्च करते हैं तो किसी और की संपत्ति बन रही है, आप जब कमा रहे हैं तो किसी और की संपत्ति बन रही है। आपका क्या बन रहा है जी? आपकी बन रही है जिंदगी। ये सब नो, राइट, ठीक है। तो ये हो रहा है, ये है नाउ मॉडल। अब हम इसको चेंज करेंगे इनटू फ्यूचर मॉडल। फ्यूचर का जो मॉडल है उसमें इसको बदलने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो हम आपको सिखाएंगे उसमें क्या हो सकता है। उसमें क्या है, आप यहाँ पर है, दिस इज यू, ओके। आप क्या करेंगे, आप अपना स्पेयर टाइम जो है, आपका जो पार्ट टाइम है, 2-3 घंटा आपके पास है, आप उसको निकालेंगे और आप उसको निकाल के आपका नेटवर्क डेवलप करने में काम करेंगे। हमारी मेंटरशिप के अंदर, हमारे गाइडेंस के अंदर आप नेटवर्क डेवलप करेंगे उस पे काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब टाइम डालेंगे तो यहाँ से आपको धीरे धीरे पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे है ना, इसका कैलकुलेशन बहुत मजेदार है पैसा कमाने का, बड़ा जबरदस्त कैलकुलेशन है। इसमें क्या होता है मालूम है, यहाँ पर तो मैंने बता दिया, आप 1 लाख के लिए काम करते हैं, 5 से 10 लाख रुपया जो है वो कोई आप मेहनत करते हैं आपको मिलता है, बराबर है ना। अच्छा, अब ये खाली जॉब तक सीमित नहीं है, ये मेरे जैसे प्रोफेशनल्स के साथ भी होता है। हम नौकरी नहीं करें तो भी होता है, ये बिजनेसमैन के साथ भी होता है। अब मैं अपने आर्किटेक्ट के प्रोफेशन में जिस बिल्डर को सर्विस देता हूँ, ड्राइंग नक्शा बनाता हूँ, उसका प्रोजेक्ट था 50 करोड़ का। क्या वो मेरे को 50 करोड़ की फीस देने वाला है? कितनी फीस देगा मेरे को? 2%, 3%, 4% मैक्स टू मैक्स, यस और नो, करेक्ट। तो सोचो, मेरी ड्राइंग के ऊपर वो कितना प्रॉफिट कमाने वाला है, मेरी वजह से कितना एसेट्स बनेगा उसका, इसकी वजह से वो ना, प्रोफेशनल की वजह से, यस और नो। आप कोई भी बिजनेस का इसमें एग्जांपल डाल दो, आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा कि आपको मिलता है इतना सा, लेकिन आपके एफर्ट के ऊपर किसी और को मिलता है, क्लाइंट को बहुत बड़ा।
राइट? तो आपके टाइम और एनर्जी एफर्ट का आपको वैल्यू उतना नहीं मिलता है। ओके, सो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे पैसा कमाने का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे पहला साल आप बिजनेस में आएंगे तो आप यहाँ पे वर्क 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 एंड थोड़ा सा पैसा बनाएंगे, तो आपको लगेगा अरे बाप रे बहुत काम किया है, पैसा बहुत कम आया। लेकिन याद रखें आप नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, ओके, टीम डेवलप कर रहे हैं, ये टीम एफर्ट मल्टीप्लाई होती है। अगले साल सेकेंड ईयर आप वर्क 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 एंड देन मनी एंड मनी। अब आप बोलेंगे हाँ आप थोड़ा ज्यादा काम पैसा थोड़ा अच्छा बना, ओके। तीसरा साल बिजनेस के अंदर आप क्या करेंगे, आप वर्क वर्क मनी मनी मनी। चौथा साल ये बिजनेस के अंदर वर्क मनी 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 एंड पांचवा साल शायद वर्क ना भी करे तो भी मनी 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 आपको बनता रहेगा। ये इसका पावर है इस बिजनेस का, आप समझे राइट? तो आपको ये एक्चुअली में जो आपके एफर्ट के ऊपर जो पैसा आने वाला है वो स्टार्टिंग के 3-4 साल के एफर्ट का पैसा जिंदगी भर मिलने वाला है। दैट इज द मेन गेम, ये मेन आइडिया है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दिस इज फाइन, समझ में आ रहा है सब लोग? चलो अब यहाँ पे नेटवर्क आपने डेवलप किया और वहीं पर क्या है, अब ये है आपकी दुकान, योर शॉप। आपकी शॉप हम चालू करके देंगे ऑनलाइन शॉप। इसके अंदर आपके कुछ पहचान वाले फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी कस्टमर बन के सामान ले सकते हैं। आप भी यहाँ से सामान खरीदेंगे तो आप खुद के लिए सामान लेंगे, खुद का प्रॉफिट बनेगा तो आपकी खुद की बनेगी संपत्ति, एसेट्स भी आपके खुद के बनेंगे। दैट इज द पावर यहाँ पे। और नेटवर्क आप बना रहे हैं तो आपके खुद का बन रहा है एसेट्स। तो ये फ्यूचर मॉडल है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? ये फ्यूचर मॉडल है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू वर्क इट। दिस इज फाइन, ये बोला आपको, ठीक है? चलो अब यहाँ पर पैसा कैसे आएगा? नेट जो इंडस्ट्री है उसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आप सबने सुनी है। आप अगर ये बिजनेस को देखने आए हैं तो शायद हो सकता है कि आपका तीसरा एनकाउंटर है आपके वो पर्सन के साथ जिसने आपको लेकर आया ये बिजनेस के अंदर, ठीक है? सो ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जो कॉर्पोरेशन हमें ये बिजनेस करने का चांस देती है वो है एम्वे इंडिया, राइट? नाम तो सुना होगा, ठीक है? सो एम्वे इंडिया जो है ना, ये दुनिया की एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्पोरेशन है। इस वक्त 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये फैली हुई है। इनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो है। इनके पास में होम केयर है, पर्सनल केयर है, न्यूट्रिशन के रेंज में न्यूट्राइट करके एक वर्ल्ड का दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। स्किन केयर कॉस्मेटिक्स के अंदर इनके पास में आर्टिस्ट्री करके एक दुनिया का बेहतरीन ब्रांड है इनके पास में। और ऐसे इनके पास में बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाई अप्स भी हैं इनके बहुत सारे, ठीक है? सो द होल आइडिया क्या है कि आप एम्वे के साथ में अटैच होते हैं और मेंटरशिप टीम जो है इनके साथ में आप जुड़ते हैं और ये आपको बेसिकली मेहनत करने पर कंपेंसेट करती है। तो ये कैसे करती है कंपेंसेट? ये बहुत सिंपल तरीके से कंपेंसेट करती है। और इसको अगर समझने के लिए हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे नॉर्मली आप जब कोई मार्केट से जाके अपने घर का सामान खरीदते हैं, न्यूट्रिशन हो, होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ कस्टमर हैं, आपने सामान लिया, आपके बनिए से बनिया सामान लेके आता है, होलसेलर से ये लेके आता है सामान से, स्टॉकिस्ट से, और ये लेके आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। 4 रुपए में कंपनी बनाती होगी, 10 रुपए में ग्राहक को बेचती होगी, 6 रुपया बीच में घूमता है जहाँ पे कहीं ना कहीं पर एडवर्टाइजमेंट भी आता है। यस और नो? यस। सो हमने क्या किया, हमने इन सब लोगों को बाईपास कर दिया और सीधा कस्टमर को जोड़ दिया एम्वे के साथ में। और एम्वे जो है यहाँ पर हम इन सबको बाईपास करेंगे, ये बीच में आप आएंगे, दिस इज यू, ओके? आप आएंगे, आप सीधा जुड़ जाएंगे मैन्युफैक्चरर से। एम्वे है, एम्वे आपको सामान देगी, आप कस्टमर तक सामान पहुंचाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो बीच का जो 6% या 60% जो पैसा है बीच का, ये जो 6 रुपया बीच का है ना, ये आपको कमाने का चांस मिलेगा। अब ये आपको कमाने का चांस कैसे मिलेगा, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला जो इसमें बोनस मिलता है, सबसे पहला जो इसमें बोनस मिलता है उसे हम लोग कहते हैं रिटेल मार्जिन, ओके? ये अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास होता है रिटेल मार्जिन। ये क्या होता है जी? ये प्रोडक्ट का प्राइस है, सेलिंग प्राइस, एमआरपी। आप जब जाएंगे एम्वे के पास तो एम्वे आपको एमआरपी के ऊपर नहीं बेचेगा, एम्वे किस पे बेचेगा? आपको कम प्राइस पे, जिसको बोलते हैं बायर प्राइस। तो जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, उसको क्या कहते हैं? रिटेल मार्जिन, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 10%, ओके? सेकंड जो इनकम होती है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट जो है ये भी अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास होता है, 8 से 10%। मगर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ये एक प्रकार का कैशबैक है जो आपको महीना खत्म होने के बाद बैंक में वापस आने वाला है। ओके, एंड तीसरा जो इसमें बोनस आता है उसे कहते हैं हम लोग परफॉर्मेंस कमीशन। परफॉर्मेंस कमीशन जो है ये 3% से 21% लेवल तक होता है। डॉक्टर मनीष, सो ये 3% से 21% तक होता है परफॉर्मेंस कमीशन। ओके, सो ये परफॉर्मेंस कमीशन कैसे हमें पैसा देता है, एक टेबल होता है, इस टेबल में मिनिमम होता है 3%, 6%, 9%, 12%, 18% एंड 21%। अगर आपने 200 पॉइंट का बिजनेस किया तो 3% पे आते हैं, 600 पॉइंट का बिजनेस किया तो 6% पे आते हैं, 1200 पॉइंट 9%, 2400 पॉइंट 12%, 4000 पॉइंट 18%, सॉरी आई फॉरगॉट 15%, 18% एंड 21%। वो मैं सोचा ये क्या हो गया, एक्चुअली पीपीटी का आ रहा था हम लोग को, पीपीटी में सब लिखा होता है। ऑलराइट, सो ये है 10,000 पॉइंट व्हिच इज 21%। ओके, सो आप ये जो टर्नओवर है 200, 600, 1200 हर महीने आप अकेले भी कर सकते हैं या फिर आप टीम के साथ कर सकते हैं। अगर आप अकेले करेंगे तो ये पूरा का पूरा कमीशन आप खुद रखेंगे, अगर आप टीम के साथ करेंगे तो ये कमीशन क्या होगा, आप आपस में बांटेंगे। इज इट फाइन, इज इट क्लियर? चलो, अब ये पैसा कैसे मिलता है थोड़ा इसके बारे में हम बातचीत करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप अकेले हैं बिजनेस के अंदर, आपने सबसे पहले खुद के नंबर पे 200 पॉइंट का बिजनेस किया, खुद के बिजनेस में तो आप 200 पॉइंट का बिजनेस किया, आपको ये मिला रिटेल मार्जिन, आपको ये मिला ट्रेड डिस्काउंट और परफॉर्मेंस कमीशन जो है उसके अंदर आपको 3% का कमीशन मिलेगा, राइट। एंड सारे के सारे कमीशन मिला के अप्रोक्सीमेटली ये 3,500 के आसपास की इनकम होती है, सारे कमीशन मिला के रफली 3,500 के आसपास की कमीशन हो जाती है। इज इट गुड डील? हाँ जी, फर्स्ट लेवल के ऊपर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया, आपने एक टीम तैयार की, 1 2 3 4 5 और 6 लोगों की टीम तैयार की। 6 लोग थे यहाँ पे और इन्होंने भी 200 पॉइंट का बिजनेस किया, 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 200 और 200 एंड आपने भी 200 पॉइंट का बिजनेस किया। कुल मिला के 6 और 1 आप कितने हो गए, 7 लोगों ने 200 पॉइंट का बिजनेस किया तो कितना हुआ, 1400 पॉइंट। 1400 आपके पूरे टीम का हो गया तो वो 1200 से ज्यादा और 2400 से कम, तो आप आ गए 9% कमीशन लेवल के ऊपर। यस और नो, राइट। सो 9% कमीशन लेवल यहाँ पर आया, ठीक है। और ये जितने भी नीचे लोग थे ये लोग आ गए 3% कमीशन लेवल के। यस, इन 200 वाले लोगों को 3% मिलेगा, जैसे आपको 3,500 मिला था लास्ट में, इनको मिल जाएगा 3,500 का इनकम। लेकिन आपका इनकम क्या है, इन सब की इनकम मिला के और आपकी इनकम मिला के टोटल आपको जो बनने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली, ये एग्जांपल, ये कैलकुलेशन के हिसाब से रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, परफॉर्मेंस कमीशन सब मिला के आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 12,000 रुपए कमाएंगे, 12,000 रुपीज आप अर्न करेंगे एट 9% लेवल। इज इट अ गुड डील? राइट, ठीक है। अब ये यहाँ पर तक सीमित नहीं है, ये भी कुछ लोग बिजनेस में लेकर आएंगे, ये भी कुछ टीम आगे बढ़ेगी, कुछ और आगे बढ़ेगा, टीम कुछ और आगे, ऐसे करते करते जब ये पूरी टीम जो आपकी है ये एक दिन 10,000 पॉइंट का बिजनेस करेगी तो आप कहलाएंगे 21% लेवल के, राइट, ठीक है। आप 21% पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप कितना कमाना शुरू करते हैं, यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम, 80K to 150K, 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए के आसपास एवरी मंथ कमाते हैं आप। अब आप बोलेंगे इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, 80,000, 1,50,000 रुपीस, तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप 6 टीम से जा रहे हैं सिर्फ 21% तो आप 80,000 के आसपास कमाएंगे। आप अगर 12 टीम के हिसाब से कमा रहे हैं तो आप ज्यादा भी कमाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितने जो टीम्स हैं, कितने लोग जो हैं आपके बिजनेस में, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा जो है आपस में डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी, ठीक है, ऑलराइट। अब होता क्या है, जब आप 21% लेवल को 6 महीना मेंटेन करते हैं तो आप कहलाते हैं प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है एवरेज
है ना 14 to 15 लाख रुपीस एनुअली पर एनम जो है ये कमाते हैं। अगर आपने आपके नीचे 1, 2 और 3 लोगों को हेल्प किया टू बिकम प्लैटिनम इन द बिजनेस, तो आप कहलाते हैं ये बिजनेस के अंदर एमरल्ड, और एमरल्ड जो है ये लगभग 40 लाख रुपए के आसपास साल का कमाते हैं, 40 लाख रुपए। अगर आपने ऐसे 6 लोगों को हेल्प किया टू बिकम प्लैटिनम, आप कहलाते हैं डायमंड ये बिजनेस के अंदर, और डायमंड जो है लगभग 80 से 90 लाख रुपए साल के आसपास की इनकम बनाते हैं, है ना? कितने लोगों को अच्छा लगा अगर उनको बनेगा 80 लाख रुपए साल में? जिसको नहीं अच्छा लगेगा तो जीपे नंबर मेरा ले लेना। खैर आपको 80 लाख रुपए अलाउड नहीं होगा जीपे के तरह करना, आप धीरे धीरे पार्ट पे रोज 1 लाख ले सकते। आपका यही नौकरी होगा कि आप रोज 1 लाख रुपए ट्रांसफर करें, उसके लिए महीने के बाद 1 लाख ना समझना। ऑलराइट, चलिए। सो यहाँ तक आपको क्लियर बेटा? यहाँ पर आपको आइडिया बेटा? यस और नो? ठीक है, चलिए। सो अभी यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, डेफिनेटली है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके ऊपर कि आप कैसे देखते हैं, है ना? राइट? अच्छी चीज को ढूंढने वाला व्यक्ति जो है वो, जैसे अगर हम देखें आधा गिलास, एक गिलास है पानी का, आधा वो भरा हुआ है, राइट? तो कोई कह सकता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कह सकता है आधा खाली है। डिपेंड करता है कि आप क्या नजरिए से देखते हैं। आपका नजरिया डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट आपको क्या दिखने वाला है कि नहीं, हाँ या ना? Yes. राइट? आज यहाँ पर बैठे हैं आप यहाँ पर इतना अच्छा एसी चल रहा है, आप बोल सकते हैं वाह कितना अच्छा, आप बोल सकते हैं यार ये ऐसी रूम में बैठना था मेरे को, आप वो भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता, है ना? तो ये और डिपेंड करता है कि हम कैसे देखते हैं। वैसे ही अपॉर्चुनिटी के बारे में भी है, राइट? आप थैंक्स बोल सकते हैं ऊपर वाले को कि भाई इतना अच्छा मौका मेरे सामने रखा, या फिर आप थैंक्स बोल सकते हैं कि अच्छा वो बता दिया मैं जा रहा हूँ, ठीक है राइट? तो दोनों हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, है ना? कौन देख रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन दिखा रहा है उससे भी, ओके राइट? आई होप ये बिजनेस आपको सेंस बना हो, राइट? टेक अ पॉजिटिव डिसीजन फॉर योरसेल्फ एंड योर लाइफ। थैंक यू सो मच, बैक टू अवर लवली